बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 13 है जिसका नाम है साइड्स एंड एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल। अब जो है हमने उसमें से क्या क्या करना है, हमारे पास ये एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 1 ये हमने करना। चलिए ये स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ लेंथ्स कैन बी द लेंथ्स ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। अब वो क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ लेंथ्स। ये एक सेट ऑफ लेंथ है, ये पूरा सेट ऑफ लेंथ है, ये एक सेट ऑफ लेंथ है बी, ये सेट ऑफ लेंथ, और ये सी जो है ये सेट ऑफ लेंथ है। कैन बी द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। क्या ये जो सेट जो है, ये जो तीन लेंथें दी गई हैं, क्या ये ट्राइंगल्स की लेंथ है या नहीं है, ये आपने बताना है। तो ये आपका क्वेश्चन है। चलिए ये फर्स्ट ए वाला जो है ना वो क्वेश्चन ये सॉल्व करते हैं। ए हमारे पास है, तो पहली लेंथ है 2 सेंटीमीटर, फिर लेंथ है हमारे पास 3 सेंटीमीटर, फिर लेंथ है हमारे पास 5 सेंटीमीटर। अब जो है ना आपको मैं कुछ बताता हूँ। थ्योरम है, थ्योरम एक, ये आपके पास जो है ये थ्योरम है, इसको जरा आप देख लें। द सम, किनका सम, ऑफ द लेंथ्स, लेंथ्स हैं, कितनी लेंथ्स हैं, 2 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, ट्राइंगल की। अगर आप सम करेंगे ना ट्राइंगल्स की दो साइड्स को, तो वो क्या होगा, वो ग्रेटर देन होगा द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड। तो वो क्या होगा, ग्रेटर देन होगा ऑफ द थर्ड साइड। ये आपने जहन में रखना है। मतलब दो, मतलब आपके पास जो है वो 3 साइड्स हैं लेंथ की टोटल, उनमें से कोई सी भी दो को आप ऐड करोगे ना, तो वो जो है वो ग्रेटर देन होना चाहिए थर्ड साइड के। तो ये सिंपल सी बात है। अब जो है वो आप क्वेश्चन जो है वो सोल्व कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। अब देखें ये हमारे पास 2 और 3 है, हम 2 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर करते हैं, तो ये आपके पास जो आंसर आ जाता है ना, वो आ रहा है इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। मगर तो वो अगर आप थ्योरम ऊपर देखें तो उन्होंने कहा था ग्रेटर देन, हमने इन दो का सम किया, वो 5 सेंटीमीटर है, वो थर्ड साइड ये है, तो ये इससे क्या होना चाहिए था, ग्रेटर देन होना चाहिए था, 5 सेंटीमीटर से बड़ा होना चाहिए था, मगर ये तो इक्वल है, बड़ा नहीं है। तो इसलिए जो है ये आपके पास जो है दिस सेट ऑफ लेंथ्स कैन नॉट बी द साइड ऑफ द ट्राइंगल। तो ये आपके पास जो सेट है, ये जो लेंथ्स हैं, ये ट्राइंगल्स की लेंथ नहीं है। तो ये आपने ये लिख देना है, दिस सेट ऑफ लेंथ्स कैन नॉट बी दूज ऑफ द साइड्स ऑफ ट्राइंगल। मैं एक दफ़ा लिख भी देता हूँ कि सोल्यूशन आपने करना है। सोल्यूशन में ये आपने सम किया, इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर आ गया, इज नॉट ग्रेटर देन 5, क्योंकि थर्ड साइड से वो ग्रेटर देन नहीं है। देन जो है वो आप क्या कह देंगे, दिस सेट, ये जो सेट था, दिस सेट ऑफ लेंथ्स कैन नॉट बी दूज ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। ये आपने लिख देना। अगर हम देखते हैं ना, बी जो है, मैं ना 3 दफ़ा ये वैल्यूज लिखता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए, थोड़ा सा और एलेबोरेट कर देता हूँ मैं इसको। 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। अगर आप देखें ना तो 3 और 4 ये हमने 2 साइड्स लेनी है पहले, फिर हम ले लेते हैं 3 और 5, ये एक साइड ये ले लेते हैं और एक साइड ये ले लेते हैं 5 सेंटीमीटर, फिर हम ले लेते हैं 4 और 5 सेंटीमीटर। तो देन जो है फिर हम क्या देखते हैं कि हमारे पास ये जो है ये थर्ड साइड है, इधर इधर जो है वो ये थर्ड साइड है, और इधर जो है वो ये थर्ड साइड है। तो ये हमारे पास 3 पार्ट्स बन जाएंगे। अब अगर हम देखते हैं ना कि 3 और 4 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर, आंसर क्या आना चाहिए, इससे ग्रेटर देन आना। तो जाहिर सी बात है ये 7 आता है, तो ग्रेटर देन है 5 सेंटीमीटर। तो यही बात यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है जी, ये बात की समझ आ गई होगी। अब जो है वो ये कलर मैंने किया हुआ, हाईलाइट किया हुआ, ये दो जो हैं ये सम ऑफ
आपके पास 2 साइड्स हैं, तो ये 3 और 5 करेंगे, 3 और 5 आप सेंटीमीटर लिख दें, साथ लिखना है तो अगर और 3 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर है तो थर्ड साइड अब क्या है, ये रेड वाली है 4 सेंटीमीटर, तो 8 सेंटीमीटर आंसर आता है, तो ये ग्रेटर देन है ये भी 4 सेंटीमीटर से। तो देन जो है अब हमारे पास है 4 और 5 सेंटीमीटर, हमने जो है ये 2 आपके पास, आपने तमाम को चेक करना है कि तमाम का सम जो है वो तीसरी से क्या होगा, इसलिए मैंने हाईलाइट करके इधर क्यों नहीं किया, आप पूछ रहे होंगे, क्योंकि हमें एक पे ही वो जो है वो पता चल गया कि ये तो है ही नहीं, तो इधर इसलिए हमने तीनों स्टेप करने पड़ेंगे। जब अगर एक हो जाता है यानी ग्रेटर देन है तो फिर हम नेक्स्ट को चेक करेंगे, फिर हम नेक्स्ट को चेक करेंगे। 3 पॉसिबिलिटीज हैं तो तीनों पॉसिबिलिटीज को आपने चेक करना है लास्ट में। तो ये भी ग्रेटर देन जो है ये 3 सेंटीमीटर होगा, थर्ड साइड से ग्रेटर होगा, तो इसलिए जो है आप लिखेंगे दिस सेट कैन फॉर्म अ ट्राइंगल। तो ये जो है वो लेंथ ऑफ साइड जो है ये ट्राइंगल बनाती हैं, ये वाली जो साइड थी ये ट्राइंगल नहीं बनाती थी। अब जो है वो सेट है हमारे पास 2 सेंटीमीटर सी जो है 2 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर। हम पहले कोई इन दोनों को जो है वो ले लेते हैं 2 साइड्स, और हमारे पास ये है थर्ड साइड, इन्हीं का सम जब करते हैं ना 2 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर, ये ग्रेटर देन होना चाहिए थर्ड साइड के, मतलब ये 2 और 4 6 है, मगर ये तो ग्रेटर देन नहीं है 7 से, तो इसलिए ये ग्रेटर देन नहीं है 7 से, ये तो जो है उधर जो उसने लिखा हुआ है 2 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर, ये तो लेस देन है 7 के, इसीलिए दिस सेट ऑफ लेंथ आप नीचे लिखेंगे दिस सेट ऑफ लेंथ्स कैन नॉट बी द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। तो ये था आपका एग्जाम्पल नंबर 1, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में क्वेश्चन आते हैं। अब हमने बाकी जो है वो रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 13 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 करना है सबसे पहले, व्हाट विल बी एंगल, वो एंगल क्या होगा, फॉर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्ट डिस्टेंस कम से कम फासला, फ्रॉम एन आउटसाइड पॉइंट, एक पॉइंट जो है वो आउटसाइड है, टू द लाइन, लाइन से आउटसाइड। चलिए मैं आपको ना एक ना यहाँ पे एक लाइन ड्रा करता हूँ, मिसाल के तौर पे मैंने ये एक लाइन ड्रा कर दी, देन जो है मैं यहाँ पे जो एक पॉइंट ड्रा कर दिया मैंने, मैं इसको थोड़ा सा ना बड़ा कर देता हूँ, ये पॉइंट, चलिए मैं इस पॉइंट को जो है ना वो बड़ा कर दिया। अब मैं ना कुछ और आपको जरा सिंपल सी बात आपको बताता हूँ कि हमारे पास जो है ना एक और, चले हम लाइन ड्रा करते हैं, एक हम ना रेड कलर की ना लाइन ड्रा कर लेते हैं। तो इस पॉइंट से ना, इस पॉइंट से हम जो है ना वो एक स्ट्रेट लाइन जो है ना वो ये ड्रा करने की कोशिश करते हैं, थोड़ी सी ऊपर जहाँ तक, चलिए स्ट्रेट लाइन मैंने ड्रा कर दी। ओके, देन जो है ना मैं एक टिल्ट कह लें या थोड़ी सी ना टेढ़ी लाइन जो है ना वो ड्रा करता हूँ, और उसका कलर जो है ना वो मैं ग्रीन कर देता हूँ। इसी पॉइंट से मैंने इसी लाइन पे जाना है, इसी पॉइंट से अब मैंने इधर से जाना है, ये मैं ऐसे जा रहा हूँ, या मैं उसी लाइन के ऊपर हूँ। ओके, आपको समझ आ गई हो? अच्छा, अब आप देखेंगे ना, अगर आप मेजरमेंट करेंगे तो ये फासला जो रेड कलर का है ना, स्ट्रेट जो लाइन जा रही है, इस पॉइंट से हम जो है वो हमने इस लाइन पे पहुंचना है, ये वाली लाइन, ये लाइन है, इसको हम लाइन कह दें, ये इसको हम पॉइंट कह दें। ये आपके पास आउटसाइड, मतलब इस लाइन के ऊपर पॉइंट नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा बाहर होना चाहिए, तो मैंने काफी बाहर बनाया। वो कहता व्हाट विल बी एंगल फॉर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, यहाँ पे एंगल बन रहा है 90 डिग्री का, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस शॉर्टेस्ट है, और ये वाला जो डिस्टेंस है ना ये बड़ा है, ज्यादा है, तो ये 90 का एंगल नहीं बन रहा। तो जब 90 का एंगल बनेगा देन जो है वो लाइन और पॉइंट का जो वो डिस्टेंस है ना
वो शॉर्टेस्ट होगा। उम्मीद करता हूँ कि वो आपको डायग्राम से जो है वो समझ आ गया होगा कि 90 डिग्री जो है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। जब 90 होगा तब ही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, अदरवाइज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नहीं होगा। अब जो है वो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का अगर हम सोल्यूशन देखें तो सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट को हम पढ़ते हैं। इफ 13 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। यहाँ पे मैं सोल्यूशन में आपको बता दूं गिवन क्या है हमारे पास। जो है हमारे पास साइड्स हैं, एक साइड है 13 सेंटीमीटर, एक साइड है हमारे पास 12 सेंटीमीटर और एक साइड है हमारे पास 5 सेंटीमीटर। आर द लेंथ ऑफ आर ट्राइंगल। तो ये तीनों जो हैं ये लेंथ है किसकी, ट्राइंगल्स की। देन वेरीफाई दैट difference of measures of any two sides of a triangle is less than the measure of the third side। अब वो कहता है अगर आप डिफरेंस करते हैं ना दो साइड्स का, तो वो तीसरी साइड से क्या होना चाहिए, वो लेस देन होना चाहिए। तो मैं आपको थ्योरम यहाँ पे जो है वो लिख देता हूं एज, जैसा कि द डिफरेंस ऑफ measures of any two sides of a triangle is less than the measures of the third side। पहले हमने जो है ना वो देखा था sum of the measure of any two sides of triangle is greater than the measure of the third side। अब जो है द डिफरेंस, सम की जगह डिफरेंस आ गया और ग्रेटर देन की जगह लेस देन आ गया। मतलब कि अगर आप, चले मैं इसी सवाल को ना दोनों तरीकों से करवाऊंगा ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। चले इस सवाल की ना 3 रकमें वैसे ही जैसे हमने पहले लिखी थी ना वैसे ही लिख ले बना के। ये सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। हम पहले जो है वो कलर्स कर देते हैं इन दो को, फिर जो है वो 13 सेंटीमीटर को और 5 सेंटीमीटर को, फिर कर देते हैं 12 और 5 सेंटीमीटर। पहले जो टू साइड्स हमने लेनी है वो ये वाली लेनी है, फिर टू साइड्स हमने 13 और 5 सेंटीमीटर, फिर टू साइड्स हमने 12 और 5 सेंटीमीटर हमने लेनी है। और जो थर्ड साइड है यहाँ पे हम थर्ड साइड को यहाँ पे मैं भी सर्कल कर देता हूँ। और इधर जो है अब थर्ड साइड जब हम लेंगे तो ये 5 सेंटीमीटर है, यहाँ पे 12 सेंटीमीटर है। जब ये वाली हम रकम को डिस्कस करेंगे तो वो 13 सेंटीमीटर है। चलिए डिफरेंस करते हैं, पहले इन दोनों का डिफरेंस करते हैं। 13 सेंटीमीटर माइनस 12 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर माइनस 12 सेंटीमीटर, तो वो 1 होता है, तो वो लेस देन 5 सेंटीमीटर ही, लेस देन 5 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे ये लिख देते। और अब अगर आप करते हैं यहाँ पे 13 और 5 को, हमने ये दो रकम 13 सेंटीमीटर माइनस 5 सेंटीमीटर, तो 13 में से जब आप 5 को माइनस करते हैं ना तो आंसर आता है आपका 8। तो 8 सेंटीमीटर भी लेस देन है, छोटा है 12 सेंटीमीटर। अब हमने लेना है 12 सेंटीमीटर माइनस 5 सेंटीमीटर, ये वाली दो वैल्यूज लेंगे। तो ये दो वैल्यूज जो हैं इनको 12 को माइनस करें 5 में से, 5 को माइनस करें 12 में से, 12 माइनस 5 सेंटीमीटर, 12 माइनस 5 सेंटीमीटर मतलब 12 में से 5 को अगर हम निकालें तो वो आपका आंसर क्या आता है, वो लेस देन 13 सेंटीमीटर ही आएगा। क्योंकि यहाँ पे अगर चले मैं यहाँ पे लिख दूं तो यहाँ पे आपका आंसर कितना आता है, आंसर कितना आता है यहाँ पे 1। तो ये 1 जो है वो लेस देन है 5 सेंटीमीटर के। यहाँ पे आंसर आता है 8, 8 लेस देन है 12 सेंटीमीटर के। यहाँ पे आंसर आता है आपका 7, 7 जो है वो लेस देन है 13 सेंटीमीटर के। अच्छा मैंने कहा था मैंने दोनों तरीकों से जो है वो क्वेश्चन को करवाना है। तो उसका मतलब ये था कि अब मैंने जो है ना यहाँ पे डिफरेंस की जगह अगर हम सम लगा दें और इधर जो है वो लेस देन की जगह ग्रेटर देन लगा दें, तो देन जो है वो दोनों एक दफा जो है वो कंसेप्ट क्लियर हो जाए। अब भी यही दो साइड्स ले ली हैं, 13 सेंटीमीटर प्लस 12 सेंटीमीटर, जो कि है आपके पास वो ये ग्रेटर देन ही है 5 सेंटीमीटर।
अब ग्रेटर देन का अगर सम करें तो ग्रेटर देन, अगर माइनस करें तो लेस देन होना चाहिए। तो 13 और 12 को जब हम सम करते हैं तो आंसर 25 आता है। तो जाहिर सी बात है 25 जो है वो ग्रेटर देन है 5 सेंटीमीटर के। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 13 सेंटीमीटर को और 5 सेंटीमीटर को। अब इन दोनों को लेना है टू साइड्स। 13 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर जो है ये आपके पास ये भी ग्रेटर देन है 12 सेंटीमीटर के। क्यों? क्योंकि ये जो है 18 सेंटीमीटर जो है, यहाँ पे 18 आता है आंसर। तो नेक्स्ट जो है वो 12 और 7 है, सॉरी 12 सेंटीमीटर है नेक्स्ट, और 5 सेंटीमीटर है। तो ये भी ग्रेटर देन है 13 सेंटीमीटर के, क्योंकि हमारे पास आंसर आता है यहाँ पे 17 सेंटीमीटर। तो ये वाला तो आपको सिर्फ पार्ट जो है ये समझाने के लिए किया था। सोल्यूशन जो है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक है। ये वाला पार्ट जो है ये सोल्यूशन नहीं है, सम वाला। ये सिर्फ आपको समझाया, आपने ये भी नहीं लिखना और ये भी नहीं लिखना। और ये थ्योरम आपको मैंने दोनों जो है दोनों से क्वेश्चन को सॉल्व किया। जो आपका क्वेश्चन था उसमें उसने आपको कहा था कि डिफरेंस से आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है, डिफरेंस वाले थ्योरम से। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ 10 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर आर द लेंथ्स ऑफ अ ट्राइंगल, देन वेरीफाई दैट सम ऑफ द मेजर्स ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। अब वही सम करके और आपने क्या करना है, ग्रेटर देन जो है वो आपने शो करवाना है। अब जो है वो हमारे पास क्या है, अगर आप क्वेश्चन नंबर 4 का सोल्यूशन देखें, सबसे पहले वही जो है हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले जो है वो 10 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। अब मैं आपको वो 3 रकमें नहीं बनाऊंगा, ताकि आपकी जो है अब प्रैक्टिस हो चुकी है। पहले हम 10 सेंटीमीटर को लेंगे प्लस 6 सेंटीमीटर, तो ये 16 बनता है। 10 और 6 वो 8 से ग्रेटर देन है, क्योंकि सम करना है। फिर जरा सुन लें, सम करना है, इसलिए हमने 2 को सम किया। तो तीसरी जो है, इन 2 को सम किया 10 और 6 को, तो दोनों का सम जो है वो 16 बनता है, मतलब ग्रेटर देन जो है वो 8 सेंटीमीटर बनता है। तो पहला जो है ये तो ट्रू हो गया। अब हम 2 लेते हैं 10 और 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर, और थर्ड साइड आपकी क्या है 6 सेंटीमीटर। तो ये 10 और 8 जो है वो 18 है, ये भी ग्रेटर देन है किससे, 6 सेंटीमीटर। अब जो है हम 6 और 8 सेंटीमीटर लेते हैं। 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर, इन दोनों को सम करें तो 14। 14 जो है वो थर्ड साइड अब 10 है, इससे भी ग्रेटर देन है। 14 जो है वो ग्रेटर देन है 10 सेंटीमीटर के। तो हेंस जो है वो आपका वेरीफाई हो गया। आप इसके ऊपर भी जो है वो वैसे ही थ्योरम लिखेंगे, नहीं तो आप ऐसे ही आप लिख के जो है आप कह सकते हैं नीचे हेंस वेरीफाई। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर आर नॉट द लेंथ ऑफ द ट्राइंगल। वो कहते हैं 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर, ये 3 साइड्स हैं। ये तीनों साइड जो है ना वो ट्राइंगल की नहीं है, मुझे कोई एक रीजन बता दें। तो चलें एक रीजन हम उसको बताते हैं। अब जो है ना, एज द सम ऑफ द, हम जानते हैं एज, अगर आपने लिखना है एज द, वही सारी बात लिखनी है, एज द सम ऑफ मेजर्स एनी टू साइड्स, एनी टू साइड्स ऑफ a triangle is greater than the measure of the third side। अब जो है हम देखते हैं कि ये हमारे पास टू साइड्स हैं, 3 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर, तो ये आता है 7 सेंटीमीटर। तो ये भी हमारे पास क्या है 7 सेंटीमीटर। तो सम तो है वो ग्रेटर देन होना चाहिए 7 से, तो मगर ये तो ग्रेटर देन तो नहीं है, ये तो इक्वल है। इसलिए जो है सो गिवन मेजरमेंट्स या साइड्स जो भी है आप लिखना चाहें, यहाँ पे जो है वो लेंथ्स लिखा हुआ है, तो आप सो गिवन लेंथ्स करते, लेंथ्स आर नॉट द लेंथ्स ऑफ ट्राइंगल। ये आपका जो है ये क्वेश्चन नंबर 5 है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर आर लेंथ्स ऑफ टू साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल, देन व्हाट शुड बी द थर्ड साइड ऑफ द ट्राइंगल। अब जो है अगर आप लेट कर लें, यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम ही लगेगा, लेट ए इज इक्वल टू आपके पास होना चाहिए 3, यहाँ पे है, इसको हम 3 लेट कर लेते हैं, 3 को हम जो है वो ए लेट कर लेते हैं।
3 सेंटीमीटर को ए लेट कर दिया, बी जो है वो क्या है आपके पास 4 सेंटीमीटर है। तो जो है सी हमने जो है वो क्या करना है, थर्ड साइड फाइंड करनी है। तो वी नो दैट सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए की वैल्यू जो है वो हमने लेट की है 3 सेंटीमीटर, उसका स्क्वायर हो जाएगा, प्लस देन बी की वैल्यू जो है वो है 4 सेंटीमीटर, तो उसका स्क्वायर हो जाएगा। सी स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर जो है ये 9 सेंटीमीटर स्क्वायर, 4 का स्क्वायर जो है ये 16 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू ये 9 और 16 जो है ये 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। दोनों तरफ हम स्क्वायर रूट ले लेंगे, इधर भी और इधर भी। तो देन जो है ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे सी आ जाएगा, और यहाँ पे 25 का स्क्वायर रूट जो है ये 5 होता है, और सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ पे सेंटीमीटर आ जाएगा। तो ये आपके पास क्या है, आंसर है आपका। ये था हमारा चैप्टर नंबर 13। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ आ गया होगा। फॉर मोर वीडियो सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड स्टे ट्यून्ड विद वकार इंस्टीट्यूट। थैंक यू।